नमस्कार बच्चे, रोजगार विद संतोष सर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, उसकी अगली क्लास में हम मिलते हैं आज। बच्चा देखिएगा, हमने पिछली क्लास में आपको जाना था कि मेरे भाई अगर कोई क्वेश्चन साइन में हो, कोस में हो और टेन में हो तो वहां पे थीटा की वैल्यू हमने 0 पुट किया था। आज की क्लास में अगर कोई क्वेश्चन आपका साइन के अलावा आपका कोट में आ जाए, सेक में आ जाए, कोसिकेंड में आ जाए तो वहां पे थीटा की वैल्यू बच्चे 45 डिग्री पुट कर देंगे। 45 डिग्री पुट कर देंगे। और आप सबको पता है साइन थीटा 1/√2 होता है, कोस थीटा मेरे भाई 1/√2 होता है बच्चा, और टेन होता है 1 बच्चा, और टेन का अपोजिट कोट होता है, ये 1 होता है बच्चा। सेक होता है √2, कोसिकेंड होता है √2 होता है बच्चा। ये वैल्यू याद रखनी है। मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूं, मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। एक और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, सीधा मैं एग्जाम्पल पे आता हूं बच्चे, एक बार मेरी बात को समझिएगा। जैसे ही हमने क्वेश्चन को देखा बच्चे, इसमें सेक आया और कोट आया, आखिरी के 3 रेशो यूज हो जाएं, आखिरी के 3 मतलब साइन, कोस और टेन को के अलावा आपको मेरे भाई कोट आ जाए, सेक आ जाए, कोसिकेंड आ जाए तो वहां पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करना है। अब सबको पता है मेरे भाई 45 डिग्री पुट करना है, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर साइन 45 की बात करूं तो साइन 45 कितना होता है मेरे बच्चे? साइन 45 होता है 1/√2, और कोस 45 भी क्या होता है बच्चे? 1/√2, और कोट मेरे भाई टेन भी 45 कितना होता है? 1 होता है, और कोट भी 45 कितना होता है? 1 होता है, और सेक क्या होता है बच्चे? सेक 45 होता है 1/√2 होता है, 1/√2। इसका अपोजिट मेरे भाई ओनली √2 होता है, और कोसिकेंड इसका क्या होता है बच्चा? अपोजिट होता है, √2 होता है। इतनी चीज, छोटी सी बात याद रखनी है। तो आइएगा क्वेश्चन में लगाइएगा। क्यों लगाया इसमें 45? क्योंकि इसमें सेक आया, इसमें कोट आया बच्चा, ठीक है। आखिरी के 3 रेशो यूज हो जाए तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 + 10 क्या होता है? 1 होता है मेरे भाई। सेक क्या होता है? √2 होता है। अभी तो मैंने आपसे बताया बच्चे। अगर इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू रखिएगा 1, और ये क्या आएगा? 1 और माइनस का क्या आएगा? √2 होता है सर। कोसेकेंड के वैल्यू पुट करिएगा, और काम कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना बच्चा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये कितना होगा? 2 होगा सर। ये कितना होगा? √2 होगा बच्चा। और ये कितना होगा बच्चा? 2 - √2 होगा बच्चा। अगर आप 3rd और 4th क्लास पास हैं तो मेरे भाई आपने जरूर पढ़ा था a² - b² किसके बराबर होता है? a + b, a - b के बराबर होता है बच्चा। तो इस बात को भी मैं लिख सकता हूं क्या? 2² - √2²। मेरे भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो स्केयर से रूट कट जाएगा, और 2² 4, 4 में से 2 जाएगा बच्चा। आंसर कितना आ जाएगा? 2। इतनी सी छोटी सी बात है बच्चे। ये सारी बात मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, मात्र 2 से 3 सेकंड में कर देता। आप सबको पता ये 1 होगा, ये कितना होगा? 1 होगा, और ये प्लस √2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये माइनस √2 होगा। आपने देखा ये 2 होगा, ये √2 होगा, ये 2 - √2। ये फॉर्मूला बना तो 2² 4 होता है, √2² 2 होता है। 4 में से 2 गया कितना मेरे भाई? 2 आंसर, 2 आंसर। इतनी सी बात। क्या मेरी बात समझ पाए बच्चा? क्या मेरी तीसरी क्लास आप समझ पाए? ये तीसरी टाइप आप समझ पाए? चलो बच्चा आगे। सिर्फ मैंने इतनी छोटी सी बात बताई,
अगर आखिरी के 3 रेशो अगर आ जाए तो वहां पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करना। मैंने ये बात आपसे बता। चलिए बच्चे, सर क्या आपने जो पहली क्लास ली थी उसमें आपने 3/4 बताया था, उन चीजों से भी आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा, क्योंकि इसमें आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई वो जो मैंने 3, 4, 5 लिया, आज मैं उसकी बताता हूं रियलिटी क्या थी मेरे भाई। वो रियलिटी क्या थी उसकी बात मैं बताता हूं मेरे भाई। ये जो था ना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल थी, मैंने वो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट लिया था मेरे भाई, एक ट्रिपलेट ली थी वो। सिर्फ मैंने इसको 3 लिया था परपेंडिकुलर को, बेस को मैंने 4 लिया था और हाइपोटेन्यूज को मैंने 5 लिया था। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था मेरे भाई 3, 4, 5 से उन क्वेश्चनों को लगा दे मेरे भाई। जरूरी नहीं कि इन्हीं ट्रिपलेट से लगाना है मेरे भाई, आप 5, 12, 13 से भी लगा देंगे मेरे भाई, 5, 12, 13 से भी लगा, जो भी ट्रिपलेट है उन सबसे लगा देंगे दोस्त। अगली क्लास में हम इस ट्रिपलेट पे भी बात करेंगे मेरे भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस ट्रिपलेट पे से भी हो जाए। लेकिन मेरी बात आगे समझिएगा, आगे मेरी चीजों को सीखिएगा मेरे भाई। जिसमें आपको कम टाइम लगे उनसे वो फॉर्मूले तो छोड़ ही दीजिएगा बच्चे, उनकी कोई जरूरत नहीं दोस्त। चलिएगा बच्चे, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चे, एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले मैंने आपको टाइम दिया, सिर्फ करिएगा एक बार सोल्व इसको। चलिए बच्चे देखिएगा, सेक की वैल्यू क्या लेंगे? सेक की वैल्यू मेरे भाई √2 लेंगे, इतनी सी बात है। अभी कोस की वैल्यू 1/√2 लेंगे। अभी मैंने आपसे बताया बच्चे इसकी वैल्यू क्या लेंगे? सर इसकी वैल्यू √2 लेंगे और साइन की वैल्यू क्या लेंगे? 1/√2 लेंगे बच्चा, ये बात है। अगर इसकी बात मैं करूं तो इसकी बात बच्चा 1 + 1 होगा। क्या मेरे भाई मेरी बात समझ पाए आप? तो मेरे भाई सोल्व करिएगा। आप सबको पता है मेरे भाई √2 में से -1/√2 जाएगा तो ओनली 1/√2 बचेगा। क्या बचेगा सर? बिल्कुल बचेगा सर। इसको भी सोल्व करिएगा, यहां से भी 1/√2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा। और आप सबको पता है ये √2 है, ये √2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 2 हो जाएगा और यहां पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा बच्चा। इतनी सी बात है। क्या मेरी बात समझ पाए आप? मेरे भाई कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं। आप इसको 3, 4, 5 से भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपसे मेरे भाई, जिसमें टाइम कम लगेगा उससे हमने क्वेश्चन को लगा। अभी एक आध के मन में ये आता होगा सर आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट क्यों नहीं कही? मेरे भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे 45 पुट करेंगे, क्योंकि इसमें सेक आया मेरे भाई, कोसिकेंड आया मेरे भाई, टेन और कोट आया। आखिरी के 3 रेशो अगर यूज हो गई, अगर एक भी सिंगल यूज हो गया, वहां पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। चलिए बच्चे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार मेरे को ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा मेरे भाई, एक बार आप थोड़ा सा टाइम लगाइएगा इस क्वेश्चन को करने में। सेक की वैल्यू क्या होती है बच्चे? सर सेक की वैल्यू √2 होती है बच्चा। कोस की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है सर। और उसका क्या है बच्चा? होल स्क्वायर है बच्चा, होल स्क्वायर लिखेंगे यार। प्लस है तो प्लस लगाएंगे मेरे भाई। कोसेकेंड की वैल्यू क्या होती है? सर √2 होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है बच्चा। अब माइनस है, कोट क्या है बच्चा? कोट 1 है बच्चा। और टेन क्या है बच्चा? 1 है। और इसका क्या है?
स्केयर। 1 में से 1 गई 0, इसको तो हम छोड़ देंगे मेरे भाई। इस पे हम बात करते हैं, तो बच्चा अभी आपने लिखा यार √2 में -1/√2, तो बचेगा कितना? 1/√2 बचेगा, क्योंकि इस कंप्लीट में से आधा चला जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, हाफ ही तो बचेगा बच्चा। और इसका क्या है? होल स्क्वायर है सर, ये प्लस है तो बच्चा प्लस लगाएंगे बच्चा। ये फिर से वही √2 में से 1/√2 हाफ जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा बच्चा, हाफ ही तो बचेगा बच्चा। अब आपने देखा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है बच्चा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो मेरे भाई ये 1/√2, और यहां से भी मेरे भाई ये भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ही तो रखेंगे। अब इससे ये कट जाएगा, 1/2 हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा बच्चा। इतनी सी बात है। क्या मेरी बात आप समझ पाए बच्चा? मैंने 3 छोटी सी बात बताई, ओनली मेरे भाई 15-20 मिनट की क्लास ली है, और आपने आधे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके, आधे से ज्यादा सीख चुके बच्चा। अब मैंने आपसे दिखाया था कि आप मेंस के क्वेश्चन लगा सकते हैं, सीजीएल मेंस के लगा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आपने ये सीरीज हमारी देखी तो। सिर्फ ये मेरे भाई मुश्किल से 1 घंटे की क्लास बनते हैं, मुश्किल से 1 घंटे की, 20-20 मिनट की 3 क्लास है मुश्किल से, और टीचर इसमें मेरे भाई 24 घंटे लगा देते हैं। चलिए लिखिएगा, 50 फॉर्मूले याद करिए, नहीं करना बच्चा। अगर कोई बात समझ ना आए तो उसको रिपीट करके देखिएगा सिर्फ। बच्चे आइएगा, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। अब की बार मैंने इन पे डाला नहीं ये कौन से पेपर में है, ये कौन से पेपर में। मैंने पिछले क्वेश्चन में पहली क्लास में ही दिखाए थे कि ये मेंस का है, ये अब ये सीजीएल में था, ये प्री में था, ये इसमें था, ये एफसीआई में था। मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाया, क्योंकि बच्चे को हवा लगता है। और अब प्रैक्टिस करिएगा, कौन सी भी बुक उठाइएगा, सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। लगभग क्वेश्चन 2 से 3 क्लासें और बचती है, वो 2 से 3 क्लासें मैं आपके लूंगा बच्चा। चलिएगा, और जब से 2 से 3 क्लास हो जाएंगे तो मैं कहता हूं मेरे भाई मात्र 10 से 15 सेकंड में भी क्वेश्चन लगा देंगे। चलिए बच्चा, इस क्वेश्चन को फिर देखते हैं। बच्चे आपने फिर से देखा कोट आया तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 45 डिग्री पुट करेंगे सर, 45 डिग्री पुट करेंगे बच्चा। अब आपने देखा ये 4 होगा बच्चा, ये +1 होगा बच्चा। 10 की वैल्यू क्या लेके चलते हैं सर? 1 लेके चलते हैं, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है सर। बिल्कुल, ए का कोई लेना देना नहीं है, थीटा का ही रोल प्ले करेगा, एक्स थीटा का ही रोल प्ले करेगा मेरे भाई। 1 कोट की वैल्यू भी क्या होती है सर? 1 होती है, और 1 का स्क्वायर होता है बच्चा। ये कितना? 3। साइन की वैल्यू क्या लेकर चलते हैं सर? साइन की वैल्यू 1/√2 लेकर चलते हैं। क्या ये वैल्यू आपको याद नहीं हुई है सर? बिल्कुल हो गई यार, बिल्कुल हो गई। तो सर ये कितना हो गया बच्चा? 2, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये 2 + 1/2, और मेरे भाई ये कितना प्लस है तो प्लस ही लगाऊंगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा बच्चे। ये कितना आ जाएगा? 3/2। क्या एलसीएम आपने लेना नहीं आता सर? 2 एलसीएम होगा, 2 एलसीएम होगा, 2 एलसीएम होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बच्चा। ये कितना हो गया सर? 8/2 कितना आ जाएगा बच्चा? 4 आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात है यार, कहां समस्या है? कहीं नहीं समस्या। ये ट्रिग्नोमेट्री ने तो हमारा मैथ छुटवा दिया था 11th क्लास में, है ना मेरे भाई। सरकारी नौकरी लेनी है तो हमें ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप करिएगा इन क्वेश्चनों को। मेरे भाई मैंने 3 चीजें आपसे बताई, इन तीनों चीजों पे बात करिएगा और काफी क्वेश्चन उड़ा देंगे, काफी क्वेश्चन कर लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे भाई, फिर मिलते हैं इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चे।